देखेंगे अभ्यासमाला 5 न्यू चैप्टर अनुक्रमानुपाती तथा व्युत्क्रमानुपाती विचरण या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन करने से पहले मैं बता देता हूँ एक चीज़ कि जब अनुक्रमानुपाती होगा या समानुपात, इसे समानुपात भी बोल सकते हैं, इसे विलोमानुपात भी बोल सकते हैं, या इसे सरल अनुपात, इसे विरल अनुपात। तो जब सरल अनुपात होगा या अनुक्रमानुपाती अनुपात होगा तब क्या होगा कि एक के साथ दूसरा भी बढ़ेगा, अर्थात एक राशि बढ़ने से दूसरा राशि भी बढ़ेगा। जैसे 1 kg चावल का दाम 5 रुपया है तो 10 kg चावल का दाम ज़्यादा होगा, और अगर चावल कम लेंगे तो दाम कम लगेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि सेब का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 2 किलोग्राम सेब खरीदने के लिए आपको दुगुना देना पड़ेगा, आधा किलोग्राम सेब खरीदने के लिए आपको आधा मूल्य देना पड़ेगा। तो मतलब अगर हम कोई चीज़ सामान खरीदते हैं तो अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम लेंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा। अगर किसी काम को अगर हम कराते हैं तो जैसे कोई काम को अगर मान लेते हैं 20 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं तो 30 आदमी उसको कम दिन में करेगा। तो ये क्या होगा, इस प्रकार जो होता है उसे कहते हैं सरल अनुपात या अनुक्रमानुपाती। तो पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि 15 संतरों का मूल्य 35 रुपया है तो 39 संतरों का मूल्य क्या होगा। तो 15 का है 35 रुपया तो 39 का ज़्यादा होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखना है आपको संतरा मूल्य। पहले मान लेते हैं 39 संतरा का जो मूल्य है वो 100 रुपया हम मान लेते हैं। तो इधर एक साइड लिखना है संतरा, एक साइड मूल्य। तो 15 संतरा का मूल्य है 35 रुपया, तो 39 संतरा का मान लेते हैं x। तो जब भी सरल अनुपात होगा, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, इस प्रकार का जब भी अनुपात होगा तो ऐसे लिखना है, एक तरफ एक यूनिट जो चीज़ें जो भी सामान है वो, और दूसरे तरफ उसका मूल्य, या अगर वजन होगा तो वजन कुछ भी। तो ये 15 संतरा 35 रुपया तो 39 संतरा 100 रुपया। तो लिखना कैसे है, ये 15/39, इसके उसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, बीच में एक इक्वल टू चिन्ह देना है, फिर ये ऊपर वाला को ऊपर लिखना है, नीचे वाला को नीचे लिखना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये x 15 से गुना होगा, 15x इक्वल टू ये 35 क्या से गुना होगा, 39। लिखने का तरीका फिर बोल रहा हूँ कि जो भी सामान है उसको एक साइड लिखेंगे, जो भी मूल्य है उसको एक साइड, मतलब एक राशि को एक साइड लिखना है, दूसरा राशि को दूसरे साइड। उसके ये ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे, इक्वल टू ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 35 इंटू 39, ये 15x के साथ गुना है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ऊपर बचेगा 7 इंटू 13 यानी 91। अर्थात 39 संतरे का मूल्य कितना रुपया होगा, 91 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, 37 बैगों का मूल्य है 2090 रुपया 50 पैसा या 2090.50 रुपया, तो 2373 रुपया में कितने बैग आएंगे। तो 37 बैग आने के लिए इतना रुपया लगता है, तो 2373 रुपया में कितना बैग आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2090 रुपया है, यहाँ पे 2373 रुपया, तो ये ज़्यादा है, अर्थात रुपया ज़्यादा है तो बैग भी हमें ज़्यादा मिलेगा। ये भी सरल अनुपात है। तो माना 2373 रुपये में x बैग आएंगे, फिर उसी प्रकार लिखना है, यहाँ बैग यहाँ मूल्य। तो 37 बैग का मूल्य है 2090.50 रुपया, तो x मूल्य हम मान लेते हैं, यहाँ पे x रुपया माना है इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे x का कितना, x बैग लाने में कितना रुपया लगेगा, 2373। फिर उसी प्रकार इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे, इक्वल टू, इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये x जो है 2090.50 से मल्टीप्लाई होगा, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 37 जो है 2373 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है तो इसीलिए पॉइंट के बदले 1 लिखते हैं, और जितना डिजिट है उतना जीरो, तो 2 डिजिट है इसीलिए 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, नीचे बचेगा 10। तो x इक्वल टू क्या बचेगा, 20905, ऊपर 20905, नीचे 10 इक्वल टू 37 इंटू 2373 यहाँ बचेगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, ये 5 2 जा 10। पहले इसको 37 को काट लेते हैं, 37 1 जा 37, 37 के टेबल में अगर 5 6 5 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 20905।
अर्थात 37 से ये 20905 565 पैर में कट जाएगा। फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 टू जा 10, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, यहाँ 6 था तो 1 बचेगा, 1 5 15, 5 3 जा 15। तो ऊपर बचेगा क्या, ये 113 तो x के साथ गुना था, और इधर क्या बचा हमारा 2373। तो ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2373 से, क्योंकि ये इधर डिवाइड में है, बराबर के उधर जाके इससे गुना होगा। और ये 113 x के साथ गुना है बराबर के इधर, तो बराबर के इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 113 वन जा 113,